भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी के अंदर हम काउंटेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें यह है, शो डैट द सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर ओवर क्यू इज डीन्यूमरेबल सेट। ठीक है, तो जो सेट है वो तो एल्जेब्रिक नंबर ओवर क्यू का है और हमें क्या शो करना है कि वो डीन्यूमरेबल सेट है। तो सबसे पहले तो हम इसी की डेफिनेशन को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, a denumerable set is an infinite set whose elements can be placed one to one correspondence with the सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि एक प्रकार से ये है कि हम नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग के हिसाब से एक सीक्वेंस क्रिएट कर सके कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, इस तरह से। तो उसे हम क्या कहेंगे? डीन्यूमरेबल सेट कहेंगे। अब इसके प्रूफ में चलते हैं। Firstly, we show that the set Pn of all polynomials of degree n with integer coefficient is denumerable। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिक नंबर का मतलब यही है कि वो एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। ओवर क्यू है इसलिए कि भाई फर्स्टली वी शो डैट सेट Pn, सेट है Pn और Pn क्या है? पोलिनोमियल्स का है जिसकी डिग्री क्या है? n है और उनके जो कॉफिशिएंट्स है वो इंटीजर हैं। अब वी नो डैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स एंड सेट ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन। हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होते हैं और जो सेट ऑफ प्राइम्स होता है वो सबसेट होता है, लेकिन इनफाइनाइट प्राइम होने की वजह से वो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन होगा। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ, उसके अंदर जो डोमेन होगी वो पी एन, यानी कि एफ के अंदर एक पॉलिनोमियल पुटअप किया जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके एक रेशनल नंबर आएगा क्यू प्लस, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। और इस तरह से वो डिफाइन किया कि भाई एफ के अंदर आपने एक पॉलिनोमियल ड्रॉप किया यहाँ पे। और किस तरह से लिया कि यहाँ पे फर्स्ट प्राइम 2 है तो पावर a0, फिर सेकंड प्राइम 3 होता है उसकी पावर a1, इसी तरह से नेक्स्ट प्राइम 5, 2, 3, 5, 7 और उनकी जो पावर है सीक्वेंस में a0, a1, a2 एंड सो ऑन होती चलेगी। अब a0 से स्टार्ट होकर के an तक टोटल हमारे पास कितने होते हैं? n+1। इसीलिए यहाँ पे Pn+1 लिखा गया, n+1 प्राइम नंबर, और उसकी पावर क्या आएगी? an, क्योंकि a0 से शुरू हो रही है पावर, इस तरह से। where Pn+1 is the n+1th prime। नाउ वी शो डेट f इज 1 1। सबसे पहले हम इसको क्या शो करेंगे कि 1 1 है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? दो अलग अलग एलिमेंट फंक्शन में पुटअप करेंगे और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो f के अंदर हमने a0 प्लस a1x प्लस अप टू an x पावर n एक पॉलिनोमियल डाला f के अंदर, इधर दूसरा डाला जिसमें कोफिशिएंट क्या है? b0, b1, bn एटसेट्रा। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर तो पावर आ जाएगी a0, a1, an तक पावर आएगी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2, 3, 5 की कॉन्टिन्यूसली जो पावर होंगी वो b0, b1 एंड सो ऑन करके bn तक होंगी। अब हमारे पास क्या किया इन्होंने कि ये इक्वल में है एक दूसरे के, तो इनको अगर मैं कंप्लीट इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि भाई 2 की पावर a0 है अपॉन में 2 की पावर b0, यानी कि 2 की पावर a0 माइनस b0। इसी तरह से 3 की पावर a1 माइनस b1 एंड सो ऑन Pn+1 की पावर an माइनस b1 और इक्वल टू में क्या बच गया? 1। 1 क्या होता है? उसको हम लिख सकते हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन करके Pn+1 सभी की पावर को हम 0 करके लिख सकते हैं, वो इक्वल टू 1 ही होता है। इस तरह से भाई पावर कंपेयर करके ai bi माइनस bi जो वो 0 होगा और ai जो है वो इक्वल हो जाएगा bi के फॉर ऑल i इज इक्वल टू 0, 1 to n तक। तो इस तरह से हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल के लिए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब कोफिशिएंट दोनों के सेम हो गए और डिग्री ऑलरेडी इक्वल थी ही। सो f इज 1 1 एंड सो Pn आइसोमॉर्फिक टू FPn सबसेट ऑफ Q प्लस। अब ये कंडीशन हमारे पास बन गई कि भाई जो Pn है यानी कि सेट ऑफ पोलिनोमियल जो हम लेकर के चले थे जिसकी डिग्री n है, वो अब आपका आइसोमॉर्फिक हो गया f ऑफ Pn के। अब f ऑफ Pn जो है वो आपका सबसेट हो गया किसका? Q प्लस का। अब Q प्लस ऑलरेडी हमारे पास क्या है? एक डीनोमरेबल सेट होता है, तो इस वजह से जो f ऑफ Pn है जो कि सबसेट है Q प्लस का, वो भी डीनोमरेबल सेट होगा। किस कंडीशन से होगा? वो कंडीशन लिख दो कि हैंस FPn इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ Q प्लस। भाई सब इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल, ये कंडीशन होती है हमारे पास, याद रख लेना। अब Q प्लस डीन्यूमरेबल सबसेट है, f ऑफ Pn जो है वो आपका एक इनफाइनाइट सबसेट आ गया Q प्लस का, इस वजह से ये आपका क्या हो गया? डीन्यूमरेबल सबसेट। अब ये डीन्यूमरेबल जो सेट है वो Pn का आइसोमॉर्फिक है, तो Pn भी आपका क्या कहलाएगा? डीन्यूमरेबल
सेट कहलाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन बन गई हमारे पास यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now we define P is equal to union of polynomials n is equal to 0 to infinity. So P is set of all polynomial where coefficients are integers. ठीक है, ये तो कंडीशन लेके चले। P जो है अब वो पॉलिनोमियल्स का यूनियन हो गया जिसमें पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स है। बाय यूज ऑफ रिजल्ट डैट डी न्यूमरेबल यूनियन ऑफ डी न्यूमरेबल सेट इज डी न्यूमरेबल, ये कंडीशन याद रखना। इस वजह से हमारे पास जो पी एन था वो हम डी न्यूमरेबल शो कर चुके हैं ऑलरेडी, उसकी जो यूनियन आएगी वो भी डी न्यूमरेबल होगी, इसलिए जो हमारे पास पी है वो डी न्यूमरेबल हो गया। हैंस पी इज डी न्यूमरेबल। वी नो डैट ईच नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़ एट मोस्ट एन रूट। अब कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है तो उसके जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं, तो इसलिए एन रूट होंगे। तो 10 एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज़ एट मोस्ट एन रूट्स, ये ठीक है लिख लेना, एट मोस्ट एन रूट्स। लेट आर पी एक्स इज सेट ऑफ ऑल रूट्स। अब जितने भी रूट्स हैं उसको हमने डिनोट कर दिया आर पी एक्स, और मतलब आर पी एक्स जो है वो सेट है एक रूट्स का। जो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल के रूट निकलेंगे, उन रूट्स को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उस फॉर्म का नाम हम क्या लेंगे, आर पी एक्स। तो हुज कोफिशिएंट्स आर इंटीजर एंड आर पी एक्स इज फाइनाइट, क्योंकि हमारे पास डिग्री एन है, एन फाइनाइट है तो उसके रूट भी फाइनाइट होंगे, इसलिए आर पी एक्स जो फाइनाइट है। अब आर पी एक्स की यूनियन ले लेंगे, भाई पी एक्स बिलोंग कर रहा है यूनियन से, आर पी एक्स लिया, इज डी न्यूमरेबल बिकॉज देयर इज नथिंग बट डी न्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डी न्यूमरेबल, ये कंडीशन होती है हमारे पास। इस वजह से देखिए आर पी एक्स का मतलब ये है कि हमने पहले पॉलिनोमियल पी एक्स लिया, उसके हमने रूट्स निकाले, फिर दूसरे वाला कोई और लिया उसके रूट्स निकाले, तो इस तरह से हमने जितने भी पॉलिनोमियल उन सबके रूट्स निकाले, उन सबकी यूनियन कर दी। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि आर पी एक्स इज डी न्यूमरेबल बिकॉज दिस इज नथिंग बट डी न्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर हम यूजिंग द कॉन्सेप्ट डी न्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डी न्यूमरेबल, ये कंडीशन होती है हमारे पास। इस वजह से जो ये यूनियन है आर पी एक्स, ये आपके पास क्या हो जाएगी कि भाई सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा। एल्जेब्रिक नंबर वही है जो आपका जो पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं, यानी कि अल्फ़ा अगर आपका एल्जेब्रिक नंबर है तो वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा आपका रूट आ गया और यहाँ पे जो आर पी एक्स है वो सेट ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, सो सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर इज डी न्यूमरेबल, क्योंकि यह कंडीशन हमने प्रूफ कर दी कि इसकी जो यूनियन है वो डी न्यूमरेबल है और आर पी एक्स का मतलब एल्जेब्रिक नंबर का सेट है।